Hello students, welcome to the next class. Last time we have discussed about the electric potential. We have seen that what is the electric potential and how we can calculate the electric potential between the 2 points. दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस आता था उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया. Now, in this video lecture, we are going to discuss about the electric potential due to a single point charge. What should be the value of that electric potential? Is that clear? क्या करना है हमने कि भाई एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास, एक सिंगल चार्ज है, इसकी वजह से ए पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल जो है वो स्टैंड अप होता है. सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट पोटेंशियल. ठीक है. सो फॉर दैट वी कंसीडर दैट द टेस्ट चार्ज व्हिच इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. वी कंसीडर इट एज द टेस्ट चार्ज is placed is at the infinity. So we know what is the potential difference. Last time in videos we have discussed about the electric potential. If you did not watch that video, so I recommend you please go through the link given in the descriptions. First watch that video for the electric potential and then after watch that video. ठीक है. So electric potential is nothing but it is the energy, one kind of the energy at that point. ठीक है. तो भाई एक चार्ज आपका इनफाइनाइट पे पड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इट इज द वर्क डन. क्या होता है ये? एक तरह से वर्क डन होता है इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज को लेके जाना कहां? इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से टू द पॉइंट ए, यानी कि पर्टिकुलर डिजायरेबल पॉइंट के ऊपर हमने फिक्स करना है. मान लो दिस ए पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर. मुझे आर डिस्टेंस पर है ये. ठीक है. तो भाई जब मैं इन्फिनिटी से लेकर के इस चार्ज को आ रहा हूँ तो इन्फिनिटी पे अगर आप पोटेंशियल कंसीडर करते हैं तो दैट नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द जीरो. वी कंसीडर इट एट अ जीरो. ठीक है. तो भाई इस पॉइंट चार्ज को यहाँ से उठा के लेके आएंगे यहाँ तक. ठीक है. ए पॉइंट तक प्लेस करेंगे. तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ व्हाट विल बी द वर्क डन whenever I displace that charge in the field through a smaller distance. छोटे से डिस्टेंस के अबाउट जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो व्हाट काइंड ऑफ द वर्क हैज टू बी डन बाय मी. इज दैट क्लियर? क्या है? कितना वर्क डन मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा. तो मान लेता हूँ ये एक डिस्टेंस पर है x डिस्टेंस, वेयर x इज द वेरिएबल क्वांटिटी. ठीक है. तो इतना डिस्टेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है. तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि भाई छोटा सा वर्क डन कितना है. If I can calculate that work done, so easily by using the integration I can calculate the all work done. So work done between these 2 points A and B, smaller work done, that can be calculated by dW is equal to what? Force into first of all, hold on. First of all, we write the formula of the potential. What is the formula of the potential? That is potential W work done per unit time. That's just we have to do the work done from infinity to that point A. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं from infinity to A कितना हमें work done करना पड़ेगा. क्लियर बात? तो for that we have to calculate the work done. Smaller work done पहले हमें calculate करना पड़ेगा. तो smaller work done between these 2 points comes out to be क्या फॉर्मूला होता है? Force into displacement. And now in this test charge the force कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगी in forward direction. Whereas we are displacing the charge towards the inward direction. So what will be the angle made by these two? Force and displacement, that is comes out to be 180 degree. Is that clear? ठीक है. इसके बीच में फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहाँ पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं. समझा रहे बात? इसलिए हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस की वैल्यू नहीं ले रहे हैं. यहाँ पे मैं कौन सी फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ? ई की फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है. सो आई कैन राइट एज ई क्या है? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस. एफ ई क्या है? या दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रही है. ठीक है. सो दैट कैन बी रिटन एज एफ ई इनटू स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट dx, साथ में एंगल होता है cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा विल कम्स आउट टू बी व्हाट? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की डायरेक्शन में लग रही है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन. कि भाई दोनों के बीच में तो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं. तो हियर द एंगल विल कम्स आउट टू बी 180 डिग्री. So the dW will comes out to be negative of the Fe into dx. Now this is the electrostatic force. So what is the amount of the electrostatic force according to the Coulomb's law? That is K Q1 Q2. तो यहाँ पे हम Q1 को मान लेते हैं कैपिटल Q है. Is that clear? ठीक है. स्मॉल Q मानना तो स्मॉल Q मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Into Q dot upon R square.
That is the formula according to the Coulomb's law. Clear about? Now substitute this formula here. So we get dW is equal to negative of the what? K Q Q naught upon R square into dx. अच्छा one more thing. Here will not be R square क्योंकि हम इसको कितने डिस्टेंस पर मान रहे हैं? X डिस्टेंस पर. So it will comes out to be x square. Is that it? So it will comes out to be x square. तो ये बन गया हमारे पास एक स्मॉलर अमाउंट ऑफ द वर्क डन व्हिच वी हैव टू डू बिटवीन दीज टू पॉइंट B to C. C से B की तरफ जब हम जा रहे हैं तो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस टोटल वर्क डन व्हेन वी टेक द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी एंड ब्रिंग इट टू द A पॉइंट. दैट तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं भाई. इंटीग्रेशन ऑफ dw इंटीग्रेशन ऑफ k कैपिटल Q into Q naught अपॉन x square into dx. इंटीग्रेशन की लिमिट देखो फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग द वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू द फर्स्ट पॉइंट r पॉइंट तक हम इसको लेके आ रहे हैं. तो दैट कम्स आउट टू बी व्हाट इन्फिनिटी टू r. क्या था क्लियर हुआ कहां से कहां में हम वर्क डन किया भाई इन्फिनिटी से लेकर के r तक हमने वर्क डन किया. So we know that the integration of dw comes out to be w. K is the constant quantity. Take it out. Then one more missing the chain. यहाँ पे हम एक चीज मिस कर रहे हैं. That is the negative side. ठीक है negative side. So K capital Q is the constant one. Q naught is the constant one. So integrations के अंदर हमारे पास आया 1 upon x square into dx. Now what is the rule to calculate the 1 upon x square quantity? Integration. ठीक है तो कैसे करते थे हम इसको इंटीग्रेट. याद करो पिछले वाले क्लासेस में हमने ये सब कुछ किया हुआ है कि कैपिटल Q Q नॉट x स्क्वायर को हम क्या करेंगे भाई ऊपर ले जाएंगे. जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी इनटू dx. अब इस नेगेटिव पावर को कैसे सॉल्व करेंगे k Q Q नॉट और क्या होता है इंटीग्रेशंस का रूल. इंटीग्रेशंस का रूल होता है x raised to power n+1 अपॉन n+1. तो यहाँ पे ये रूल बोलेगा हमें that x की पावर -2 plus 1 upon -2 plus 1 and the lower limit is infinity, upper limit is r. Is that clear? ठीक है तो भाई यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव ऑफ द k q नॉट. तो ये बन जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी टू r. माइनस साइन को बाहर निकाल देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पे बचेगा k q नॉट और इसको अरेंज करके हम ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन x infinity to r. Is that clear up to this point? Okay. Now, but we will substitute the limits here. So k capital Q naught. So the upper limit will comes out to be r minus of lower limit comes out to be infinity. ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई w will comes out to be k q naught upon r. So that is the work done from point infinity to a. infinity से लेके a तक जो हमें वर्क डन करना पड़ा वो ये किया हमने. ठीक है. Now we will substitute this work done here in the equation 1. Suppose that this one is the equation 1. पोटेंशियल यही है ना. पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज कि कितना हम काम करना पड़ रहा है हमें एक यूनिट टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए. ठीक है so इस वैल्यू को उठाते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो द पोटेंशियल will comes out to be due to the single point charge that is the k capital Q into Q naught upon r whole divided by Q naught. भाई देख लो Q naught इसमें ही आ रहा है. ठीक है so obvious सी बात है Q naught के साथ Q naught कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ultimately becomes out to be k Q upon r. That is the electric potential due to a point charge. So we can write it here also. That is k की वैल्यू होती है 1/4 pi epsilon naught q upon r. So this one is the value of the potential due to a single point charge. एक single point charge की वजह से potential कितना create होता है. So that is this one 1/4 pi epsilon naught q upon r. That means जो आपका potential है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. हम जितना ज़्यादा क्लोज होंगे आर पॉजिटिव चार्ज के आर उतना ही काम है तो मतलब पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा. ऑब्वियस सी बात है. रिपल्शन फोर्स ज़्यादा हुई ना दोनों के बीच में.
ठीक है, रिपल्शन फोर्स ज़्यादा हुई तो ऑब्वियसली वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसको उतनी ही ज़्यादा फोर्स के साथ थ्रो करेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। ठीक है, थैंक यू।